इस गुरुकुल के प्राण श्रद्धेय स्वामी चैतन्य जी महाराज आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो कि भारतीय इतिहास परंपरा के बहुत बड़े विद्वान, और मुंबई से पधारे हमारे आर्यवीर जी, यहाँ की आचार्य मनु जी, गुरुकुल की कमेटी के सदस्यगण, यहाँ के हितैषी आर्यगण और गुरुकुल की छात्राओं, ब्रह्मचारिणी, ये बड़े सौभाग्य का अवसर है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो ध्यान रखना, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको वैदिक विद्या के पठन पाठन का अवसर मिला है। ये परमात्मा की कोई कृपा है, आपके पूर्व जन्मों के जो सुकृत हैं, पुण्य हैं, उनका परिणाम है कि आपको, जबकि सब तरफ से ये वेद विद्या लुप्त हो रही है और सारे लोग इसको लुप्त करने में लगे हुए हैं, इसको समाप्त करने में लगे हुए हैं, तब भी कुछ लोग हैं जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और एक बात देखो, स्वामी चैतन्य जी महाराज, क्या उम्र है उनकी, ठीक है, इस उम्र में भी उनका उत्साह देखिए, किस ढंग से रात दिन लगे रहते हैं। किसी जमाने में धर्म की रक्षा के लिए लोगों को तलवारें उठानी पड़ी थी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार उठा करके संघर्ष कर रहे थे। आज तलवार का तो जमाना नहीं रहा, परंतु वैदिक संस्कृति की रक्षा का काम जो है उस समय से और भी ज्यादा कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति यहां पर चालू की और इस्लामिक जो विदेशी यहां पर आए, उन्होंने जो अपनी मदरसे की शिक्षा चालू की, आज दोनों शिक्षाएं वो क्रिश्चियन स्कूलों के माध्यम से, और क्रिश्चियन स्कूल क्यों, हमारे भी जो अपने स्कूल हैं उनमें भी वही शिक्षा पद्धति लागू है जो कि अंग्रेजों ने चालू की। और अंग्रेजों ने किसे चालू की थी? अंग्रेजों ने इसलिए चालू की थी जिससे कि वो ऐसे गुलाम पैदा कर सके जो अंग्रेजी शासन के लिए, अंग्रेजी अधिकारियों के लिए काम कर सके, अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के लिए काम कर सके। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, या मैं कहूं ईसाई शिक्षा पद्धति, मदरसों में इस्लामिक शिक्षा पद्धति पढ़ाई जाती है, और कॉन्वेंट स्कूल या जो दूसरे स्कूल हैं उसमें
ईसाई शिक्षा पद्धति है वो पढ़ाई जाती है। या तो हम ईसाई बन रहे हैं या हम इस्लामिक बन रहे हैं, हमारी अपनी शिक्षा पद्धति उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इतनी सरकारें आई, सबको हमने देखा, इतनी सरकारें आई, सबको हमने देखा, सभी ढंग की सरकारें आई। कांग्रेस की थी, जनता दल की थी, इसमें जनता दल और बीजेपी थी, सब, और अब बीजेपी की है, परंतु शिक्षा पद्धति वही चल रही है, बल्कि उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। पहले मदरसों को उतना पैसा नहीं मिलता था, आज मदरसों को वहां के मौलवी कोई 90,000 ले रहा है, कोई 60,000 दे रहा है, सरकार दे रही है। ठीक है, किस बात के लिए दे रही है? कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए। और कुरान शरीफ में क्या पढ़ाया जाता है कि देखो वो काफिर है, उसको मारना है, उसको खत्म करना है। ये पढ़ाने के लिए हमारी सरकारें उनको पैसा देती है। और वर्तमान सरकार ने तो सबसे ज्यादा हद कर दी है, उसने तो इतने अपने बिल्कुल खजाने खोल दिए हैं कि जितनी जरूरत हो पैसा ले जाओ। ठीक है, अब आप ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि कोई ये पढ़ाता हो और ये 24 घंटे पढ़वाया जाता हो कि भी उसको पत्थर मारने हैं, काफिर को जा नहीं छोड़ना है, उनकी बहू बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना है, ठीक है जी, और समय मिले, मौका मिले तो उनको खत्म करना है। यदि 24 घंटे यही उनको रटवाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वहां से निकलने के बाद वो क्या करेंगे? पत्थरबाजी करेंगे, मारपीट करेंगे, दंगा करेंगे, फिर हम चिल्लाते हैं और देखिए जी वो पत्थरबाजी करें, वो इनकी पटड़ी उखाड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अरे बेवकूफो, पढ़ाया तो तुम्ही ने था, पैसा तो तुमने ही दिया था, वैसे शोर मचाते हो सभी लोग कि देश जो है वो सेकुलर है, संविधान सेकुलर है और हमें इस देश को सेकुलर बनाना है। ये सारे, जिस नेता को भी देखो, सारे के सारे यही नाग लाते हैं। फिर भाई, यदि सेकुलर देश बनाना है तो आप कम्युनल एजुकेशन क्यों दे रहे हो? कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। हम पूछते हैं ये क्यों कर रहा है ऐसा, नहीं बता रहे। तो इस ढंग की स्थिति देश में चल रही है और इसके लिए हमारे सामने जो एक रास्ता है वो वैदिक संस्कृति का रास्ता है। वैदिक संस्कृति के माध्यम से वेद वेदांगों का अध्ययन करके आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं, आप समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, आप इस राष्ट्र का भी कल्याण कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं जो ईसाई स्कूलों में पढ़ करके निकल रहे हैं, ईसाई एजुकेशन के माध्यम से निकल रहे हैं और इस्लामिक एजुकेशन के माध्यम से निकल रहे हैं, उनको रास्ते पर लाने का काम भी आप ही कर सकते हैं। और आज ये जो चल रहा है कार्यक्रम, जो आपको बताने का, समझाने का, ठीक है, आपका मन भी नहीं लग रहा होगा, बहुत देर बैठे बैठे हो गई, जम्हाई भी आने लगी है, ठीक है, परेशान भी होने लगे हो, गर्मी भी है, पर उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, उस सब के बावजूद आप सुनते हो, आपके भीतर संस्कार पहुंचते हैं, उनके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। देखो, जब हम कहते हैं ना सुख दुख, भूख प्यास,
हानि लाभ, ठीक है, इसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये क्षमता नहीं होगी, आप धूप में बैठे, देखो छाया है थोड़ी सी, पर धूप लग रही है, पर ये सहन शक्ति होनी चाहिए। अन्यथा जहां भी रहोगे, थोड़ी सी धूप लगी, परेशान हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे, मन जो है विचलित हो जाएगा। मैं कहा आ गई, किसी घर में गए, कहीं शादी हो गई, नहीं है उतनी व्यवस्था, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। इसलिए सबसे पहले गुरुकुलों में तपस्वी बनाया जाता था, जिससे कि आप जीवन भर प्रसन्न रहे, सुखी रहे, चाहे सुख दुख की परिस्थिति हो, चाहे हलाक की परिस्थिति हो, चाहे भूख प्यास की परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में भी आप अपना बैलेंस बना के रखें, परेशान न हो, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी परेशानी होती है और हम विचलित हो जाते हैं जी। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई घर करके भाग जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसका परिणाम ये होता है, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। अरे आपने सुसाइड कर लिया, किसका नुकसान हुआ? अरे आपका नुकसान हुआ। परमात्मा ने आपको भेजा था इस दुनिया में सुखी रहने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए और लोगों का कल्याण करने के लिए, और आप जो है बीच रास्ते से ही चले गए। न आपने अपना कल्याण किया, न समाज का कल्याण किया। क्या हुआ? फिर पता नहीं क्या स्थिति होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वैदिक संस्कृति को अपनाएं। देखो एक वेद मंत्र है, छोटा सा वेद मंत्र, कहते शुद्धा पूता भवत यज्ञास। ठीक है, क्या वेद का संदेश है? तो शुद्ध बनो, पवित्र बनो और आपका जीवन यज्ञशाली हो, यज्ञ करने वाले बनो, यज्ञीय जीवन हो आपका। देखो शरीर की शुद्धि किससे होती है? जल से शुद्धि होती है। मन की शुद्धि किससे होती है? बोलो। सत्य से मन की शुद्धि होती है और बुद्धि की ज्ञान से शुद्धि होती है और आत्मा की विद्या और तप से शुद्धि होती है। मतलब आपके जीवन में आपकी शारीरिक यदि कुछ अशुद्धियां हैं, परेशानियां हैं, तो वो किससे दूर होंगी? जल से शुद्धि होगी। अब देखो, जल केवल शरीर को शुद्ध कर सकता है, पर देखो नहीं जी, जल से जो है आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हो। कहते हैं नहीं कहते? मनु कहते हैं कि जल से शरीर की शुद्धि होती है, और दूसरे कहते हैं जो वैदिक नहीं है, मान्यताओं को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं जल से आपकी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं नहीं कहते? गंगा में स्नान करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कहा जाता नहीं कहा जाता? गंगा में स्नान करने से आपकी मुक्ति हो जाती है, कहा जाता है नहीं कहा जाता? संगम में, प्रयाग में जो संगम है, अभी कुंभ का मेला हुआ था, आपने देखा होगा कितने लोग गए। कोई कहता है 45 करोड़ गए, कोई किसने कहा 50 करोड़ गए, कोई कहता है 55 करोड़ गए, कोई कहता है उससे भी ज्यादा लोग गए थे। क्यों गए थे? इनको कहा गया था यदि आप जाओगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि आप संगम में स्नान करोगे तो आपके पाप भी नष्ट हो जाएंगे और आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। फिर कहा गया
कि आप जाओगे और उस एक स्पेशल मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में भी स्नान करोगे तो आपकी मुक्ति बिल्कुल पक्की है। ठीक है जी। देखो, मनु कहते हैं कि जल से केवल शरीर की शुद्धि होती है। मनु नहीं मानते कि पानी में स्नान करने से केवल जल की शरीर की शुद्धि होती है, आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते। परंतु लोगों ने कहा, धर्माचार्यों ने कहा कि नहीं, गंगा में जाओ, उस मुहूर्त में स्नान करो। और वो मुहूर्त भी कब निकला था? रात के 2-2:30 बजे का। ठीक है, लोग पहुंच गए, लोगों ने स्नान करना कर दिया पहले से। बोले उसी मुहूर्त में स्नान करेंगे जब वो मुहूर्त आएगा। वहां गंगा पर पहुंच गए, गंगा संगम पर खड़े हैं, क्योंकि कहा था संगम में स्नान करना है। संगम में स्नान करोगे तो मुक्ति मिलेगी, और मुहूर्त में स्नान करोगे तो मुक्ति मिलेगी। लोग पहुंच गए, उन्होंने स्नान करना बंद कर दिया और मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मुहूर्त आएगा, उस समय स्नान करेंगे। और जब वो मुहूर्त आया, उस मैदान की भीड़ आगे बढ़ी, वो लोगों को ढकेलते हुए, नीचे गिराते हुए, केवल अपनी मुक्ति के लिए, केवल अपने पाप को दूर करने के लिए इतनी तेजी से बढ़े। न जाने कितने लोग मारे गए, वहां पर महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, जवान मारे गए। क्यों जी, ये क्यों हुआ? आप तो उस विशेष मुहूर्त में आए थे, जिस मुहूर्त में आपको मुक्ति मिलती है, फिर ये कैसे हो गया? आप तो संगत आए थे, मुक्ति लेने के लिए आए थे, तो ये कहां से हो गया? आप उस मुहूर्त में भी स्नान कर रहे हो, आपने वेट किया, आपने प्रतीक्षा की, और हुआ क्या? आप पैरों के ऊपर एक कुचल दिए गए, बड़ी दर्दनाक रूप से उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, देखो, अंधविश्वास यही तो होता है। और क्या होता है? अंधविश्वास के माध्यम से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ध्यान रखो, अंधविश्वास के माध्यम से आपके कभी पाप नष्ट नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखो। चाहे वो मोदी जी कहें, ध्यान रखो, चाहे वो योगी जी कहें, यदि गलत बात कह रहे हैं, उस गलत बात का परिणाम हमेशा दुख होता है। और याद रखो, इसके लिए मोदी की अपील निकल रही थी, योगी जी की अपील निकल रही थी, आओ यहां पर आओ, स्नान करो। लोग पहुंचे, बहुत संख्या में पहुंचे, और उनकी जो दुर्गति हुई, ट्रेन में जा रहे थे, जिनकी दुर्गति हुई, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस ढंग से लोग मारे गए, और उनकी जानकारी देने को तैयार नहीं हुआ। कोई पूछ रहा है अपने परिजनों के बारे में, उन्हें कहते तो नहीं, आप हिंदू धर्म के द्रोही हो, आप मोदी जी को बदनाम करना चाहते हो, आप योगी जी को बदनाम करना चाहते हो। क्या तरीका? आप लोगों की लाशें बिछी हुई है, उनके ऊपर आप जो है उनको बता भी नहीं सकते, जानकारी भी नहीं दे सकते। ध्यान रखो, अंधविश्वास की बात चाहे कोई शंकराचार्य करता हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री करता हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री करता हो, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अंधविश्वास का परिणाम, अविद्या का परिणाम हमेशा दुख होता है, और लोगों को वो दुख भुगतना पड़ा। इसलिए ध्यान रखो, वैदिक चिंतन, वैदिक चिंतन आपके मन को स्वच्छ करता है। वैदिक चिंतन आपके में अच्छे विचार लाता है। वैदिक चिंतन आपको अपने आप को अच्छा बनाने की प्रेरणा देता है, और औरों को भी अच्छा बनाने की प्रेरणा देता है। आप अपने कल्याण की भी चिंता करते हो, और दूसरों के कल्याण की भी चिंता करते हो। ये केवल वैदिक चिंतन है। देखो, हम बलि वैष्णो देवी जी करते हैं, सुना होगा बलि वैष्णो देवी जी के बारे में। हवन करते हैं, हवन करने से क्या होता है?
ऑक्सीजन हवा शुद्ध होती है, पानी शुद्ध होता है, ये जितने वनस्पति ये वो इनको भी उस माध्यम से लाभ मिलता है, जितने पशु पक्षी प्राणी सबको लाभ होता है। अरे हम वो लोग हैं वैदिक चिंतन को जो हम स्वीकार करते हैं तो सबका लाभ करने के लिए काम करते हैं। यज्ञ की जो परंपरा है वो सबके कल्याण की कामना है, सबके कल्याण की कामना से किया जाता है। इतना ही नहीं, हम बलि वैष्णव यज्ञ करते हैं चींटी के लिए, हाथी के लिए, कोढ़ी के लिए, बीमार के लिए, अतिथि के लिए, सबको खिलाकर सबकी व्यवस्था करके उसके बाद हम खाते हैं। ये आदर्श कहीं आपको मिलेगा? अरे दूसरे तो सबको खत्म करने में लगे हुए। इस्लाम क्या करता है कि उनके अलावा जो भी लोग हैं उनको बिल्कुल खत्म करो। और ये जिहाद तब तक चलता रहेगा जब तक एक भी व्यक्ति जो कि इस्लाम में नहीं दीक्षित हुआ है तब तक वो युद्ध जो है उनका चलता रहेगा। ईसाईयत भी यही कहती है कि सबको खत्म करके ईसाईयत सबको क्राइस्ट की शरण में लाना है। परंतु ये केवल वैदिक चिंतन है जो सबके कल्याण की बात करता है, सबके भले की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुनो, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। सर्वे सन्तु निरामया, सारे स्वस्थ हों, कोई दुखी न रहे, कोई बीमार न रहे। ये चिंतन केवल वैदिक चिंतन है। वेद के अंतर्गत और वेद से संबंधित जो शास्त्र है उसमें ही है, उसके अलावा आपको ये नहीं मिलेगा। और इसलिए फिर आता हूं अपनी बात पर। इसलिए आपको बहुत जरूरी है, और देखो बच्चियों को तो विशेष आप देखो, आपके कारण से दो परिवार जुड़ते हैं, आपके कारण से दो परिवारों में परिवर्तन आता है। और जितना परिवर्तन एक मां बच्चों के जीवन में ला सकती है उतना परिवर्तन कोई दूसरा ला नहीं सकता। महाराज शिवाजी के बारे में कहते हैं कि बचपन से जीजाबाई मां के निर्देशन में वो जो है उनके अनुसार चलते थे, वो उनको गाइड किया करती थी, वो उनको बताया करती थी क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस रूप में वो हिंदवी स्वराज जो छत्रपति शिवाजी बना पाए वो केवल जीजाबाई उनकी मां जो थी उनके कारण से वो संभव होता है। और वैसे भी आजकल जो युग चल रहा है उसमें मैं देखता हूं कि बच्चियों को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने घर में जब अपने घर में होती है वहां पर भी उनको परेशानी का सामना कई बार करना पड़ता है, ठीक है। और पति के घर में जाती है वहां पर भी सामना करना पड़ता है। कहीं दहेज की मांग होती है, दहेज के कारण से कहीं परेशान किया जाता है, बहुत सी परिस्थितियां ढंग की बनी हुई है। इसलिए आपका पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, सही चिंतन आपका होना बहुत जरूरी है। और यही चिंतन, सही विचार, सही रास्ता ये केवल वैदिक चिंतन के माध्यम से आपको मिल सकता है। और ये स्वामी जी महाराज जो तपस्या कर रहे हैं, आचार्य मनु जी जो यहाँ पर तपस्या कर रही हैं, ये सब लोग ये चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़े जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, जो भी प्रसन्नता, सब कुछ आपको जीवन में प्राप्त हो सके, कभी आप दुखी न रहे। उसका केवल एक ही रास्ता है, नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैदिक मार्ग पर चलो, वैदिक मार्ग से ही मुक्ति मिलती है, वैदिक मार्ग से सुख मिलता है, वैदिक मार्ग से दुख दूर होते हैं, वैदिक मार्ग से आपका चिंतन बहुत अच्छा होता है। आप पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, के कल्याण के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। ये केवल वैदिक चिंतन से ही आता है। और इसलिए मैं स्वामी जी महाराज का आभारी हूं
कि उन्होंने मुझे याद किया, और भी उन्होंने नहीं याद किया होगा तो मुझे आपके साथ ये बात करने का मौका नहीं मिलता, और न इतने जो विद्वान आए हुए हैं उनके सत्संग का लाभ से मैं वंचित हो जाता, और आपके भी दर्शन हुए और पता लगा कि ढंग से आप इस जंगल में तपस्या कर रहे हो, कि ढंग से साधना आप लोग कर रहे हैं, और कि ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि आप अपने रास्ते पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्य प्रहलाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमूल्य मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। ना तपस्विनः योगः सिद्ध्यति, यदि हम तपस्वी नहीं होंगे तो योग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। एक बार सभी सीधे होकर के हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चलो हो जाओ शुरू, जोर से। एक बार फिर से ऊपर। हाँ। अच्छे करो, पकड़ियां दिख रही है ना। थोड़ा सा समय और लेंगे हम आपका। हमारे बीच में श्रद्धेय बात समादरणीय मेरी बड़ी बहन, बहुत स्नेह रखती है, एकता चौहान मैम, शीघ्र ही डॉक्टर एकता चौहान के नाम से हम आपको संबोधित करें। खुर्जा से हमारे मध्य में उपस्थित हुई है, एकेपी डिग्री कॉलेज खुर्जा। जी जी, आप राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित है। मैं मैम से निवेदन करूंगी वे कृपया आए और थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। महिमा, आपका बहुत स्नेह रहता है, मैं रहती हूँ वहां रहने पर।